नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में ग्रेड थर्ड लेवल 2 के लिए मैथमेटिक्स में परसेंटेज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो में हल करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट में तो किसी प्रकार की वैकेंसी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भाई हमारी तो देखिए इतनी पहुंच नहीं है, लेकिन जो बड़े गुरुजन हैं उनके द्वारा या फिर एक सूचना, सभी के पास एक लेटर जो वो एक प्रकार से फॉरवर्ड हो रहा है आगे से आगे, जिसमें 12,000 के समथिंग ग्रेड थर्ड की वैकेंसीज और फर्स्ट ग्रेड की 4,444 वैकेंसीज, 2,000 समथिंग के आसपास या 1,200 है सेकंड ग्रेड की वैकेंसी। ये कुछ वैकेंसीज हैं जिसकी मंजूरी सरकार के द्वारा जो वो एक प्रकार से दी जानी है। अगर दी जाएगी तो ये भर्तियां होंगी, नहीं दी जाएगी तो नहीं होंगी, सीधी सी बात। और सरकार जो है वो निश्चित तौर पे मंजूरी इसमें देने की पॉसिबिलिटी पूरी है, मंजूरी जो वो इन भर्तियों की दी जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे लिए ये जो ग्रेड थर्ड की भर्ती है बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर आपका पूर्ण ध्यान एक प्रकार से होना चाहिए। रिवीजन जैसे आपको बताए थे वैसे चल रहे होंगे, ठीक है। अभी अंतिम 10 दिन का रिवीजन आपका शुरू हो चुका होगा या आज होने वाला होगा। ये रिवीजन आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस रिवीजन में आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न या प्रीवियस ईयर प्रश्न नहीं लगाने चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स को रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। बिना समय गवाए हम स्टार्ट कर लेते हैं अब अपने प्रश्नों की सीरीज को। पहला प्रश्न है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भुजा पहले 1 थी, अब कर दी गई है 2। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की जब भी बात आती है तो भुजा का क्या होता है, वर्ग, स्क्वायर होता है ना। तो पहले भुजा 1, अब भुजा 2, ठीक है। एरिया की बात करेंगे तो क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर, तो पहले भुजा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अब भुजा का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, है ना। भाई घन है तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर तो होता है इसका, तो 6 तो दोनों दोनों में आएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर एरिया, तो 6 से तो 6 कट जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है लगाने का। इसलिए जब भी एरिया पूछे तो भुजा का क्या कर दो, वर्ग कर दो, है ना। तो एरिया हो जाएगा ये 1 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर, और ये हमेशा अनुपात में चलते हैं, तो 1 अनुपात आ गया 2, 1 अनुपात आ गया आपका 4। पहले एरिया 1 था, अब हो गया है 4। कितनी बढ़ोतरी हो गई, 1 से कितना बढ़ गया, 3, 3 बढ़ गया, है ना। 1 से कितना बढ़ा, 3, 3 की बढ़ोतरी हुई है। किसके ऊपर 3 की बढ़ोतरी हुई है, 1 के ऊपर। 1 पर 3 की बढ़ोतरी कितने प्रतिशत हो गई, परसेंट के लिए गुणा में 100, तो ये आ जाएगा 300%। कितना आ जाएगा, 300%, सीधा सा आंसर है ऑप्शन तीसरा, ठीक है। हाँ जी। प्रश्न नंबर 2 है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यदि यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। 4/25 महिलाएं होने का मतलब है 25 में से 4 महिलाएं हैं, तो परसेंटेज के लिए वही सीधा गुणा कर दो 100, आप 25 चौक 100, 4 चौक 16%, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 में बेचा जाता था। देखिए, कीमत में कर दी 10% की, क्या कर दी, कमी। 10% को कैसे लिखते हैं अपन, 10/100 यानी कि 1/10 लिख सकते हैं, परसेंट हटा के इसका। पहले अगर कीमत 10 रुपए थी, पहले कीमत 10 थी, तो अब 10 का 10% कम, यानी 10 का 10% यानी कि 1 कम कर दी, और अब कीमत हो गई है 9 रुपए। पहले 10, अब उसमें से 1 कम, 9 रुपए हो गई, ठीक है। अब देखो क्या है, एक सामान की नई कीमत क्या होगी, जो पहले 500 थी। पहले कीमत कितनी थी, 500 थी, यानी 10 किसके बराबर है, 500, तो 9 किसके बराबर होगा, ये बताना है। 10 से 500 कैसे बनेगा, जब इसको मैं 10 को 50 से गुणा करूंगा तो 9 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 से गुणा, यानी 9 पंजो 45, यानी कि 450 रुपये अभी उसकी कीमत होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आराम से प्रश्न हल हो जाते हैं। फिर है, 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब मूल्य में कमी होती है, ठीक है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9,680 रुपए है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा।
देखिए लगातार है ना 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी, 12% अवमूल्यन हो रहा है लगातार। 12% का मैं जब परसेंट हटाऊंगा, माइनस का निशान मैंने इसलिए लगाया, मतलब अवमूल्यन हो रहा है यानी कि कमी हो रही है मूल्य में, है ना। तो -12% यानी कि परसेंट हटाएंगे इसका तो 12/100 लिख दूंगा मैं इसको। और 12/100 का मतलब हो जाएगा 4×3=12, 4×2500, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 12% को 3/25। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया इसके मशीन के मूल्य में, अगर मशीन का मूल्य मान लो पहले 25 रुपए था, तो 25 का 12% यानी 3 रुपए कम हो गया, मूल्य हो गया 22 रुपए। और ये 2 साल तक होता रहता है। कितने साल तक होता है ये? 2 साल तक होता है। तो 25/22, 25/22, 25/22, है ना। दूसरी साल भी 12% का नुकसान, तो दोबारा से मैंने 25/22 लिख दिया। अब देखो ये तो हो गया टोटल 625, 25 को गुणा किया 25 से तो 625, और ये कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा साथियों 22 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो वर्तमान मूल्य इसका कितना है 484 रुपए, और प्रश्न में दे रखा है 9,680 रुपए। यानी ये कितना गुणा है 484 का? 484 को 2 से गुणा करोगे तो आपका 968 आएगा, और 1 जीरो आगे है तो 20 लगा दिया। इसको अगर 20 से गुणा किया तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जाने के लिए 625 को 20 से गुणा करना पड़ेगा, और 625 को 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 1250, और 1 जीरो ये आगे, यानी 12,500 रुपये। तो आपका आंसर भी बन जाएगा 12,500 रुपये। यानी इसका पहले जो इसकी कीमत थी वो 12,500 रुपये थी। इस प्रकार से बड़े आराम से इस प्रश्न को भी हल किया जा सकता है। थोड़ी सी तबीयत साथियों खराब है। हाँ जी। प्रश्न नंबर 5, किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। अब यहां 10% हो रहा है। ठीक है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य बताओ। देखो 10% अवमूल्यन होने का मतलब 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 से क्या हो रही है, हर बार 10 से 9 हो रही है, और ये कितने सालों तक? 3 सालों तक। तो 10 से 9, 10 से 9, इसको गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 9 9 81, 81 निमा एक कितना जाएगा ये भाई 81, और 9 9 8 72, 729 आ जाएगा। सॉरी 729 यही आएगा, है ना। अब देखो इसका वर्तमान मूल्य, इसका वर्तमान मूल्य है 1000, सॉरी आपका यह है 1,45,800, 1,45,800 है। 729 का डबल जब हम करते हैं तब ये 1458 आता है। ठीक है। और आगे 2 जीरो हो रहे हैं, यानी 200 से इसको गुणा किया तो इसको भी 200 से गुणा कर दो। 200 से इसको गुणा करोगे तो 200 का तो 200 आ गया, और 3 बिंदु और आ गए आगे, 3 बिंदु और आ गए आगे, ये बन गया। लो ये बन गया सीधा सा। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2 लाख रुपए। कितने आ जाएंगे? 2 लाख रुपए। इस तरीके से ये प्रश्न हल हो जाते हैं अपने। एक ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है, और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? ए, बी और सी। ठीक है। ये है ए के पास बी से 20% अधिक धन है। 20% का मतलब परसेंट हटा के लिखेंगे तो आएगा 1/5। लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है, यानी कि बी के पास अगर 5 है तो 5 का 20% यानी कि 1 अधिक है किसके पास? ए के पास। अगर बी के पास 5 है तो 5 का 20% यानी 1 ज्यादा है, यानी 6 है। 5 और 1 6, 6 किसके पास है? ए के पास। ठीक है। आगे सी के पास बी से 20% कम है। 20% कम होने का मतलब 20%, वही अपन लिखेंगे 1/5। बोला है सी के पास बी से 20% कम धन है। बी से 20%, तो बी के पास अगर ये 5 है तो 5 का 20% यानी 1 कम है किसके पास? सी के पास, यानी सी के पास 4 है। अब यहां देखो, यहां पर बी का धन 5, यहां पर भी 5। ठीक है। दोनों जगह 5 5 है, यानी कि इसका धन 5 ही है, ये सही है। अगर यहां 4 होता तो इन दोनों को बराबर करते फिर हम। ठीक है। ये बताया वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था तब। ठीक है।
अब आगे क्या बोला है, ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। ए के पास, अब ए के पास 6 और सी के पास कितना है 4, यानी यहां सीधी सी बात है 2 रुपए ज्यादा है, अपन 6 और 4 रुपए माने तो 2 रुपए ज्यादा है ए के पास। अब बोला क्या है, ए के पास सी से कितने प्रतिशत, तो ए के पास, सी के पास तो 4 है, 4 के ऊपर 2 रुपए ज्यादा है, तो ये प्रतिशत होता है बस, और परसेंट के लिए गुणा में 100। तो यहां से आप देख सकते हो सीधा सीधा 50% आएगा आपका। 2 दूनी 4 और 50%, यही आपका आंसर भी रहेगा। 200 माइनस 300 का 20% का 40%, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं बहुत, है ना। और परसेंटेज में इस टाइप के प्रश्न काफी आते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड में, जो मतलब एक वैल्यू के तौर पे एक लाइन में लिखे रहते हैं, बिल्कुल प्लस माइनस करके। आसान सा प्रश्न देखिए, सीधा मुख जुबानी कर सकते हैं। 300 का 20% कितना होता है, 3 दूनी 6, कितना बन गया 60। यहां से 100 में से 60 घटाया, आया 40। ठीक है, 40 का 40% यानी 4 चौक 16, आंसर आएगा ऑप्शन बी। सीधी सी बात है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, 0.33 भाग 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। तो 0.33 भाग 0.11 और गुणा में परसेंट के लिए 100 होता है। यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे एक के साथ। ये 100 से ये कट गया आपका, 11 तिये 33 होता है, 300% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300% आ जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा यहाँ पर। ठीक है साथियों, तो देखिए प्रश्न परसेंटेज के कोई कठिन नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं कठिन, बस हम कठिन उनको मान लेते हैं और फिर उनसे डर जाते हैं पहले ही, ये दिक्कत है बस। दो धनात्मक संख्याएं x और y एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, x प्रोपोर्शनल 1/y, है ना। यानी एक जब बढ़ता है, यानी x में जो बढ़ोतरी होती है तो उसी समय y में क्या होती है, गिरावट होती है। यदि x में 10% की वृद्धि होती है तब y में कमी होगी। देखिए इसको बड़े सीधे तरीके से हम कर सकते हैं, बुक में जो भाषा है उसमें k वगैरह मान के, है ना, यहाँ से ऐसे करेंगे x y बराबर k, है ना। फिर x में 10% वृद्धि यानी x गुणा 110/100, y में वृद्धि कमी मान लेंगे y डैश बराबर, अपन उसको भी k के बराबर रख देंगे। फिर बराबर करेंगे इसको x y से, यहाँ से x कटेगा और y अपन y डैश का मान निकाल के करेंगे। एक तो ये तरीका, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। छोटा सिस्टम क्या है इसका, देखिए 10% की क्या हो रही है, यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है x में, x में 10% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि तो प्लस लगा दिया, यानी कि 10% मतलब 1/10, यानी कि पहले और अब, पहले तो कितना था x 10 था, अब 10 का 10% यानी 1 बढ़ गया, अब हो गया वो 11, है ना। और मैंने अभी आपको बताया कि x और y क्या है, व्युत्क्रमानुपात यानी उल्टे हैं, तो 10 और 11 हो, 10 से 11 हुआ कौन, 10 से 11 हुआ x, ठीक है। तो 11 से 10 कौन हो जाएगी, y, y क्या हो जाएगी, 11 से 10, 11 से 10 हो गई, सीधी सी बात है ना। एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है संख्याएं, तो अगर x 10 से 11 हो रहा है तो y 11 से 10 होगी, है ना। तो 11 से 10 हुई, कितनी कमी हो गई, एक की कमी हुई कितने पर, 11 पर, और गुणा परसेंटेज के लिए गुणा में आ जाएगा 100, तो 100/11%, 100/11%, सीधा सा आंसर है। ठीक है। सॉरी, एक ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए, 67/2%, प्रतिशत हटाऊंगा मैं सीधा ही, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 लगता है, सबको पता है, सिंपल सी बात है। और एक है 4/15 और एक 0.35, पॉइंट हटाएंगे तो 35/100 हो जाएगा। कौन सी संख्या बड़ी है ये बताना है। देखिए यहाँ 215 और 100, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 600, सबको यहाँ से 600 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, सारी संख्याओं को 600 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये कितना आएगा, 3 बार कट जाएगा, ये 15 चौक 60, 40 बार कट जाएगा, 4/15 है ना, हाँ, और ये भी 6 बार कट जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना बनेगा, 7 ये 21, 6 18 और 2 20, 201, 4 चौक 16, ये 160 बना, ये कितना बन जाएगा, 35 ये 105 और 210 हो जाएगा ये फिर 210। अगर ये 210 है तो 0.35 सबसे बड़ी संख्या है, 0.35 सबसे बड़ी संख्या है,
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं परसेंटेज का, ये भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न होते हैं साथियों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वो आप लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 खरीदने पर 1 फ्री, यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत बताओ। कुल वस्तुएं कितनी मिली आपको? 4 वस्तुएं पूरी मिली, उसमें से 1 मिल गई फ्री, उसी का परसेंटेज पूछा है, यानी कि उसी की छूट का प्रतिशत पूछा है। भाई 4 वस्तुएं टोटल आपने ली, उसमें 1 फ्री है ना, तो 4 वस्तुओं में से 1 वस्तु फ्री है, 3 पर 1 फ्री, यानी आपके पास वस्तु कितनी आई? 4 आई, 4 में से आपके पास वो 1 वस्तु क्या है? फ्री की है, तो पर छूट का परसेंट क्या हो गया? टोटल वस्तु 4, उसमें से फ्री 1, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, यानी 25% फ्री है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% से घटा दिया जाए, माइनस कर दिया 20% और 40%, 20% का मतलब वही 1/5 और 40% का मतलब हो जाएगा 2/5, परसेंट हटाओगे तो, ठीक है, तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? अब देखो यहां पर आसन भुजाओं को क्या कर दिया? वर्गाकार कागज की आसन भुजाओं को 20% और 40% से घटा दिया, तो पहले आसन भुजा 5 थी, तो अब 5 का 20% यानी 1 घट के रह गई है 4, है ना, और एक दूसरी जो भुजा थी उसको 40% कम कर दिया, यानी अगर वो पहले 5 थी तो अब घट के रह गई कितनी है? 5 का 40% यानी 2 घट गई है, वो रह गई है 3। पहले एरिया कितना था? एरिया क्या होता है? वर्ग का भुजा गुणा भुजा होता है, भुजा गुणा भुजा होता है, एरिया क्या होता है? भुजा गुणा भुजा होता है, यानी 5 25, 4 तिये 12, कितना कम हो गया भाई? यहाँ से आप देख सकते हो 13 कम हो गया, किससे? 25 से, है ना, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो 25 चौक 100 और 13 चौक 52, तो 52% उत्तर आ जाएगा सीधा सीधा, बस यही है इसमें। थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है। किसी गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर उसके आयतन में कितनी प्रतिशत की कमी हो जाएगी? 20% घटा रहे हैं अपन, है ना, किसको? त्रिज्या को, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, यही तो होता है इसका गोले का आयतन, पाई आर क्यूब। भाई 4/3 तो दोनों में आएगा, दोनों तरफ, तो वो कट जाएगा। जब भी भुजा दी हुई हो तो भुजा से मतलब रखें, एरिया तो स्क्वायर कर देंगे, आयतन है तो त्रिज्या जो दे रखी है उसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, सीधी सी बात है ना। तो त्रिज्या 20% घट रही है, 20% का मतलब 1/5 होता है वही, है ना, और 5 से त्रिज्या अब कितनी हो गई? 4। जब आयतन वॉल्यूम हम निकालते हैं तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या का क्यूब होता है, यानी आर क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब और 4 का क्यूब, ये हो गया, तो ये तो आ गया 125 और ये हो गया 64। कितने की कमी है? 61 की कमी है साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी? 61 की कमी हो गई 125 में से, और परसेंटेज के लिए वही गुणा में आ जाएगा 100, आपका 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ये आपका कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 244/5। आप भाग लगा के देखो इसको, तो 5 चौक 20, बच गए 4, है ना, आगे आ गया एक और 4, तो 44, तो 5 8 40, 4.40, 5 8 40, 48.8%, 48.8%, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 603 का 1/3 67 का कितना परसेंट है? 603 का 1/3, यही सीधा करके देख लो, 1/3 का मतलब कितना होगा? इसमें 3 का भाग लगेगा, नहीं आएगा 201, 201 67 का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 67 को आप गुणा करोगे 3 से तब 201 आता है, तो ये कितना हो जाएगा? 300%। 67 का कितने प्रतिशत है? 201, तो 300% है। ये जो प्रश्न मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको प्यारे साथियों, ये आए हुए प्रश्न एग्जाम में, और इसी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं लगभग प्रश्न, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। यदि ए का वेतन बी से 150% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा? अच्छा प्रश्न है ये भी, देखिए ए और बी, 150% का मतलब परसेंट हटा देंगे, 150 बटा में 100 आ जाएगा, 10 से 10 कटा, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3/2 आ गया। बोला है यदि ए का वेतन बी से 150% अधिक है, बी से 150% अधिक, ए का वेतन बी से अधिक है, बी का अगर 2 है
तो 2 का 150% यानी 3, ठीक है, यानी कि कितना ज्यादा हो गया, 150% अधिक है, तो ये तो है ही, इससे भी 2 से कितना ज्यादा है, 3, 2 और 3 कितने हो गए, 5, बी का ए का कितना है 5, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां आप देख सकते हो 3 कम है, किसमें से, 5 से, है ना, और गुणा में 100 आ जाएगा, तो 5 20 100 और 20 3 60, कितने परसेंट कम है, 60% कम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 3 माह के शिशु का भार 6.08 किलोग्राम है यदि उसके जन्म के समय भार का 190% है। यह उसके जन्म के समय के भार का 190% है, यानी 3 माह के शिशु का भार हमें दिया हुआ है और यह उसके जन्म के समय जो भी उसका भार था उसका 190% हो चुका है। शिशु का भार उसके जन्म के समय कितना था, 190% का मतलब क्या होता है साथियों, 19/10% हटा के ये लिखेंगे 19/10 ही आएगा। अब इस 19/10 में देखिए क्या है, ये है मेन बात। 19/10 का मतलब है पहले अगर भार 10 था तो 10 का 190% यानी 19, ठीक है, अब उसका भार है, यानी 19 एक्चुअल में किसके बराबर देगा, 6.08 के, तो 10 बराबर कितना होगा, सीधी सी बात यही है, तो 10 बराबर आपका हो जाएगा 6.08 बटा में 19 और गुणा में आ जाएगा 10, 10 से जब ये गुणा होगा ये हो जाएगा 60.8 और बटा में 19, अब ये भाग गए 19 57 बच गए 3, ठीक है, और 19 दूनी 38 और एक अंक पे दशमलव, तो 3.2%, यही सॉरी 2 किलोग्राम है ना, वजन पूछा है, तो 3.2 किलोग्राम का बच्चा वो हुआ था। ठीक है, हेल्दी बच्चा होगा, 3.2 किलोग्राम यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। ठीक है, हर एक प्रश्न को बहुत तरीके से सलीके से आराम से कर सकते हैं, इस तरीके से करोगे तो। ठीक है, आज थोड़ा सा वीडियो में फ्लक्चुएशन हो रहा होगा ना, इधर उधर से थोड़ा सा देख क्योंकि जो कैप्चर कार्ड है वो अपना दूसरा लगाया हमने इस आज, क्योंकि जो पहले वाला ओरिजिनल था वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई उसमें, वो रिप्लेसमेंट जब तक नहीं होगा तब तक इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, यदि प्रथम वर्ष सदस्यों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती तथा द्वितीय वर्ष में 10% की कमी हो जाती है, तब 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी कितनी होगी। देखिए प्यारे साथियों, जब 10% की वृद्धि 10% की कमी, यानी कि सेम नंबर की वृद्धि सेम नंबर की, सेम परसेंटेज की वृद्धि सेम परसेंटेज की कमी होती है, तब हमेशा कमी आती है। कैसे निकालते हैं, उस सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, बटा कर दो 100, ये 100 बटा 100 यानी आ गया 1, यानी 1% की कमी ही आएगी, 1% कमी ही आएगी हमेशा। अब ये ऐसा होता क्यों है, तो 10% की कमी, पहले तो 10% की वृद्धि, उसके बाद 10% की कमी। 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब भी 1/10, 10% की वृद्धि यानी 10 से क्या हो गई 11। ठीक है भाई, पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 से अब कितने हो गए लोग 11, दूसरे साल में 10% की कमी यानी 10 से हो गए 9, तो यहाँ पे कितने लोग हो गए, 10 × 10 100 या 9 11 99, यानी कि यहाँ आप देखोगे 1 की कमी है, तो 1/100 × 100 यानी 1% की कमी यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के गई है, इसमें ऐसे बनाए। तो मैंने कोई आपको ट्रिक नहीं बताई साथियों, परसेंटेज में किसी भी कंसेप्ट में मैंने ट्रिक नहीं बताई है कहीं पर भी, गणित में। ये साथियों बेसिक चीजें हैं और बेसिक से ही बस ये ट्रिक नजर आती होंगी आपको, बाकी बेसिक चीजें हैं। 10% का मतलब 1/10 है ना, जो संख्या पहले 10 थी वो अब 10 का 10% यानी 1 बढ़ गई, वो 11 हो गई, 10 से क्या हो गई 11। वही संख्या दूसरी साल अगर 10 थी तो उससे 9 हो गई है ना। और हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, सदस्यों की संख्या 2500 है, सदस्यों की संख्या कितनी है 2500 है, यानी 1% की उसमें कमी हो रही है, तो 2500 का 1% कितना होता है 25 होता है, तो 25 सदस्यों की कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये प्रश्न है बस। अगला प्रश्न, 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। भाई देखिए 10, मैं अब 10% को 1/10 नहीं लिखूंगा,
10 से 11 हुई, 10% बढ़ाई, फिर 10% बढ़ा दी, 10 से 11 हो गई, यानी पहले कीमत कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 11 11 121, कितने की बढ़ोतरी हो गई 21 रुपए की, 100 पर 21 की बढ़ोतरी हो गई। तो यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर, क्योंकि वस्तु की कीमत भी कितनी दे रखी है 100 ही दे रखी है ना। हाँ जी। यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। अब चाहे तो ये मान लो कि वो संख्या x है, x का 40% ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो 40% का मतलब 2/5, है ना। किसी संख्या का 40% 20 है, यानी कि 5 का 40% कितना है 2 है। 2 एक्चुअल में प्रश्न में दे रखा है 20 के बराबर। ये 2 से 20 कब बनता है, जब इसको 2 को 10 से गुणा करते हैं, तो 5 को भी 10 से गुणा कर दो, तो वो संख्या कितनी है 50 है ना। तो उस संख्या का 25% कितना होगा, इस 50 का 25% कितना होगा, 25% हटाएंगे, परसेंट हटाने के लिए बटा में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, बटा में 100 लगाया 25 चौक 100 हो गया, और इसको 4 से काटोगे तो आप कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 आपका आंसर हो गया। बस इतना आसान प्रश्न है। आए हुए प्रश्न साथियों, अजमेर शहर में 2010 में हुई मृत्युओं की कुल संख्या 3150 है। यहाँ की 2010 की कुल जनसंख्या 5,25,000 है। शहर की वर्ष 2010 की मृत्यु दर प्रति हजार ज्ञात कीजिए। तो प्रति हजार मृत्युओं की संख्या 3150 और जनसंख्या उसी साल की दे रखी है 5,25,000, और प्रति हजार पर हमें गुणा मतलब निकालना है, तो गुणा में प्रति हजार आ जाएगा। ठीक है, मृत्यु दर आ जाएगी। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और यहाँ से आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 5 का 30, 3 से ही होगा, फिर ये 5 का 30 और 25 का 150। ठीक है, 6 बार कट जाएगा पूरा पूरा ऑप्शन सी आपका 6 आ जाएगा, यानी कि 6 प्रति हजार। प्रति हजार के लिए ऐसे 2 बिंदु हमें दर्शानी होती हैं। ठीक है, परसेंटेज में 1 ही लगाते हैं, इसमें 2 लगाते हैं। दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से 420 रुपए में 2 लीटर दूध कम खरीदा जा सकता है, तो दूध का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। ये अच्छा प्रश्न है। दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से, यानी कि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए है, ठीक है, खर्च करने के लिए कितने रुपए हैं उसके पास 100 रुपए हैं। अब क्या हो गया, भाव बढ़ गया, यानी कि ये खर्च करने के लिए उसके पास रुपए हैं, ये खर्च करने के लिए यानी खर्चा करने के लिए उसके पास 100 ही रुपए हैं। ठीक है, अब मूल्य उस यानी कि इस मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई, अब वो हो गया 120 रुपए। मूल्य कितना हो गया 100। किसी वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपए था, और व्यक्ति के पास भी खर्चा करने के लिए 100 रुपए थे, यानी कि 100 रुपए में पूरी चीज उसको मिल रही थी। लेकिन अब क्या हो गया, खर्च करने के लिए तो उसके पास 100 ही रुपए, लेकिन उस वस्तु का मूल्य 120 रुपए हो गया। तो अब जाहिर सी बात है, खर्च तो वो 100 ही कर सकता है, ज्यादा तो नहीं खर्च कर सकता। इसका मतलब क्या होगा, उसको वस्तु कम मिलेगी। कितनी कम मिल रही है 2 लीटर, 420 रुपए में 2 लीटर दूध कम मिल रहा है। ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करना है हमें। अब हम जानते हैं साथियों कि जो खर्चा होता है ना, खर्चा ये क्या होता है, ये होता है खपत। आपकी कितनी खपत है, क्वांटिटी कितनी लेनी है आपको, और उसका मूल्य क्या है ना भाई। जैसे 2 किलो चीनी लेनी है और चीनी का मूल्य 40 रुपए है, तो पूरा खर्चा हो गया 80 रुपए का, समझ गए। तो खर्चा बराबर होता है खपत गुणा मूल्य। यहां से आप खपत निकाल सकते हो, क्योंकि हमें खपत वगैरह दे रखी है, तो खपत यहां से हम क्या बोल सकते हैं, खपत कितनी आ जाएगी, खर्च बटा मूल्य, खर्च बटा मूल्य। और खर्च कितना है साथियों, खर्च 100 रुपए। खर्च कितना है, खर्च तो वो 100 ही रुपए कर सकता है, मूल्य अभी कितना है 120 रुपए है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। नीचे वाली जो होती है वो हमेशा पुरानी खपत होती है, ये पुरानी खपत है, और ये नई खपत है। यानी खपत में कमी कितनी हो गई, पहले 6 थी अब 1 हो गई, सॉरी 5 हो गई, यानी 1 की कमी है ना। और 1 की कमी है कितने के बराबर दे रखी है 2 लीटर की। 1 बराबर अगर 2 लीटर है
तो 5 बराबर कितने लीटर होगा? 10 लीटर, 10 लीटर होगा। और 6 बराबर कितने लीटर होगा? 12 लीटर होगा साथियों। 6 बराबर कितने लीटर होगा? 12 लीटर होगा, है ना। तो नया मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य कितने रुपए खर्च कर रहा है? 420 रुपए खर्च कर रहा है वो, ठीक है। और मूल्य कितना है? सॉरी, खपत कितनी है? 10 लीटर की। तो 420 रुपए तो खर्च कर रहा है, ठीक है। और उसके पास मूल्य कितना, जो खपत है वो 10 है, तो मूल्य आ जाएगा 420/10 यानी कि 42 रुपये। अभी का जो उसका मूल्य है वस्तु का वो 42 रुपये है, ठीक है। पहले का पूछता तो 420 में 12 का भाग लगाते तो ये आ जाता 12 तिया 36 और 12 पंजो 60, है ना, 35 रुपये आ जाता। तो 42 रुपये अभी इसका आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात। बहुत अच्छे से सारे प्रश्न आपको करवाए हुए, समझ गए होंगे आप। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। 22वां प्रश्न है, गौरव ने एक परीक्षा में 154 अंक प्राप्त किए तथा वह 8% अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी फेल हो गए, 8% कमी रह गई। परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है? 36% की। और इसकी कमी कितनी रह गई? कितने परसेंट की कमी रह गई? 8% की इसकी कमी रह गई। यानी कि इसके एक्चुअल में कितने परसेंट आए? 36 में से 8% कम रह गए इसके, यानी इसके 28% नंबर आए हैं। और इसके नंबर कितने दे रखे? 154, यानी 28% जो वो 154 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा भाई? 154 बटा में 28 और गुणा में 100। अब हम जानते हैं ये 7 चौक 28 होता है और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 25 चौक 100 और 25 को 22 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50 यानी 500 और 25 दूनी 50 यानी 550। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, 550। 550 का पूर्णांक रहेगा। इतने नंबर की परीक्षा थी, क्योंकि परीक्षा अपने आप में 100% होती है, इसीलिए 100%, 28% दिया था, 100% हमने निकाल लिया, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को ट्राई कीजिए आप। ये चुनाव वाले प्रश्न एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। ये सिंपल सा मैंने लिया है, एग्जाम में ही पूछा गया है। आप ये मत सोच लेना कि भाई सर ने ये प्रश्न बनाए और आसान प्रश्न बना लिया, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने एग्जाम में आए हुए प्रश्न इसलिए लिए ताकि थोड़ा सा आपको फायदा मिले उस चीज का, है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये नहीं हो सकता कभी भी कि सारे ही टॉपिक्स के प्रश्न बड़े ही खतरनाक लेवल के डाल दे, ऐसा कभी नहीं होता साथियों। पेपर जब बनता आसान प्रश्न भी आते हैं, सरल भी आते, कठिन भी आते हैं, मध्यम भी आते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि सारा ही पेपर ऐसा जबरदस्त बना दिया कि पता ही नहीं चला कहाँ से पेपर आ गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर साइंस में एनसीईआरटी से नहीं आया तो कहाँ से आएगा। अगर मुझे पता होता कि एनसीईआरटी से नहीं आए तो कहाँ से आएगा, तो मैं उसी बुक से पढ़ा देता भाई, है। एनसीईआरटी से क्यों पढ़ाते फिर? तो पढ़ाई सभी ने इस बार एनसीईआरटी, अब पेपर अगर उससे बाहर आ गया, कहीं और से उल जुलूल किताब से कहीं से भी उठा लिया, तो फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता साथियों, क्योंकि फिर हमें पता ही नहीं रहता कि कौन सी बुक पढ़े। भाई आदमी का जो दिमाग है वो लिमिटेड चीजें याद रख सकता है। कचरा चाहे आप कितना ही पढ़ लो, कितनी किताबें पढ़ लोगे? 4 5 10 किताबें पढ़ लोगे? साइंस के ऊपर 50 बुक्स, 50 के हजारों किताबें, 1000 में से कौन सी किताब उठा के वो प्रश्न दे दे, किसको पता है ना। ये चीज है। और आप लोग क्या करते हो साइंस में, ये देखते हो सर लाइन टू लाइन प्रश्न मिलना चाहिए हमें, तभी अब आपके नोट्स से आए हुआ मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये कोई बात थोड़ी होती है ना। कुछ उदाहरणें होती हैं केमिस्ट्री में, अब अभिक्रियाएं आपको समझा दी कैसी क्या होती हैं। अब उसके बाद में अभिक्रियाएं आएंगी, वो नोट्स में से अभिक्रिया नहीं पूछेगा तो आप बोल दोगे कि ये तो आपके सिलेबस में से नहीं, तो चलने वाली बातें थोड़ी हैं। अभिक्रिया, योगात्मक प्रतिस्थापन सारी आपको बता दी, द्विविस्थापन, तो कोई सा भी प्रश्न बन सकता है उसमें। फिर किसी चुनाव में खड़े दो प्रत्याशियों में से किसी विजयी प्रत्याशी को डाले गए मतों का 55% प्राप्त हुआ तथा वह 5100 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? मैंने मान लिया 100 मत पड़े, जीतने वाले को 55% मिले, यानी 55 वोट मिले, और हारने वाले को जाहिर सी बात है ये लूजर ये विनर, है ना। अगर जीतने वाले को, विनर को 55% मिले हैं तो हारने वाले को जाहिर सी बात है 45% मिले हैं।
क्योंकि कहीं ये बात नहीं हुई है कि वोट खराब हो गए या कुछ और हो गया, वो केसेस भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक है, बहरहाल इसी प्रश्न को देखते हैं। कितने वोटों से जीता भैया ये? 10%। 10 वोटों से जीता, परसेंट मान लो चाहे 10 वैसे वोट मान लो, क्योंकि हमने कुल मत 100 मान रखे हैं। तो 5100 मतों से जीता, ये दे रखा है यहाँ पे। तो 100 बराबर 10 बराबर 5100 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 1 जीरो लगा इसमें, तो इसमें भी 1 जीरो लगा दो, इसको भी 10 से गुणा कर दो, 5100 की जगह 51,000 हो जाएगा। तो कुल वोट कितने थे? 51,000 थे। ये एक अच्छा प्रश्न साथियों पूछा गया है। अनुपम अपनी आय का 70% व्यय करता है। उसकी जो आय है, मान लो उसकी आय 100 रुपये है, उसमें से 70 रुपये क्या करता है? व्यय कर देता है, नहीं खर्च कर देता है, और बचत कितने ही करता है? बाकी बच गए वो बचत कर लेता है 30 की। ठीक है, यदि वह अपनी व्यय 20% कम कर दे, है ना, 70 का 20%, 70 का 20% कितना होगा? 7 दूनी 14, यानी कि 14 रुपये कम कर दे, यानी कि अब वो अपना व्यय जो है वो 56 रुपये कर रहा है। ठीक है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? अब अगर वे 56 रुपये, मिल तो उसको अभी भी 100 रुपये रहे हैं, उसने अपना वे कम कर लिया कितना? 20%, यानी 14 रुपये घटा लिए 70 से, यानी 56 रुपये ही खर्च करता है वो। 56 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय 100 रुपये ही है, तो बचत अब कितनी हो जाएगी? 44 रुपये की हो जाएगी। पहले बचत थी 30 रुपये की, अब हो गई 44 रुपये की। 14 रुपये की बचत उसकी बढ़ गई है साथियों। ठीक है, यही पूछा है कितनी वृद्धि हुई है बचत में, तो 14 रुपये की वृद्धि हुई है 30 रुपये पर, तो 14 बटा 30, और परसेंटेज के लिए गुणा में आ जाएगा आपका 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यह आ जाएगा 140 बटा में 3, 140 बटा में 3%, 140 बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 120% का अनुपात में बदलिए। 120% हटाएंगे बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 छक्के 12, 2 पंजो 10, यानी 6:5 पूछा गया प्रश्न। ये भी 6:5, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी के साथ परसेंटेज का टॉपिक समाप्त होता है। प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई गणित जो है ना, उसमें बेसिक पढ़ो, बहुत तरीके से बेसिक समझो। ये जो मैंने तुरंत आपको थोड़ा जल्दी जल्दी आज आपको बताया है, जो बच्चे मेरे से कोर्स में नहीं जुड़े थे, हो सकता है उनको एक कम समझ में आया होगा कि भाई सर 10% को 1/10 लिख दिया, 20% को आपने 1/5, 40% को है ना 2/5, या 33% जो 1/3 कैसे लिख लिया। ठीक है, ये चीज़ें कैसे कर ली, तो ये तो सबको पता, परसेंट हटाने के लिए अपन 100 का भाग लगाते हैं, लेकिन इस तरीके से परसेंटेज के हर एक प्रश्न को लगभग हल किया जा सकता है उसी मेथड से, है ना। और वो कोई ट्रिक नहीं है साथियों, ट्रिक वो होती है जिसमें हर एक टाइप के लिए आप एक एक अलग अलग फॉर्मूला बनाओ, वो ट्रिक होती है। जैसे 10% की वृद्धि 10% की कमी, तो ये 10/2 या फिर 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो 20 गुणा 20/100, यानी कि 4% की कमी आएगी हमेशा। ये ट्रिक होती है साथियों, है ना, ये ट्रिक है। बाकी 20% की कमी माइनस 20%, यानी 2/5, यानी कि 5 से 3, फिर 20% की वृद्धि, तो 5 से कितना हो जाएगा? 7, तो 7 21, और 5 5 25, है ना, कितने की कमी? 4 की। इस प्रकार से क्या गलत कर दिया क्या? 4% की कमी आएगी, वैसे भी कहीं हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक हो गई होगी, है ना। 4% की कमी आएगी, तो तरीका तो यही है साथियों, बेसिक तो यही है जो आपको बताया है ना। लेकिन हर एक मतलब पर्सन के लिए अपन फॉर्मूला याद करें, वो अच्छी बात नहीं है, वो कतई सही नहीं है, वो हमेशा परेशान करने वाली चीज़ें ही होती हैं। 20% को 2/5 नहीं 1/5 लिखेंगे, माफ़ी चाहूँगा, वो तभी गलती हो गई होगी, है ना। देख लीजिएगा उसको 1/5 लिख के करना। तो ये तरीका है साथियों प्रश्नों को करने का, और परसेंटेज में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, बेसिक सी बातें हैं, तरीके से करोगे तो देखिए परसेंटेज अगर हो जाता है तो आपका प्रॉफिट लॉस भी आराम से हो जाएगा, आपका ब्याज वाला भी आराम से हो जाएगा, CI SI सब हो जाएगा, है ना, और आपका अनुपात वाला भी उसमें हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों के साथ।
और अब आप कमेंट में ये बता दीजिएगा कि भैया आपको अब जो सीरीज है, ये जो टॉपिक वाइज चला रहे हैं, क्योंकि अब देखिए हर रोज़ तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है स्कूल की वजह से कि पूरी स्लाइड तैयार करें, हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेके आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो टॉपिक वाइज की बजाय मैं सोच रहा हूँ अब मिक्स प्रश्नों की एक सीरीज़ आपके लिए चला लें थोड़ी सी, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। उसमें हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ डिस्कस हो जाएगा और आपका भी अभ्यास अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि मिक्स प्रश्नों की सीरीज चलाएं वो सही है या ऐसे ही चलने दें। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में साथियों, और जो साथी हमसे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।